हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। अगर आप अदरवाइज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ हमारे पास फर्स्ट प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए, यहाँ दूसरा प्रश्न क्या है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है श्रेणी क्रम, दूसरा है पार्श्वबद्ध, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यहाँ श्रेणी क्रम में ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे हैं तीसरा प्रश्न पे। विद्युत फ्यूज बचाता है। ऑप्शन नंबर ए है अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन नंबर बी है लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, ऑप्शन नंबर सी है दोनों से, ऑप्शन नंबर डी है किसी से नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर का। देखिए, यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है ए मीटर, ऑप्शन नंबर डी है मोटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ 5वां प्रश्न क्या कहता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आइए इसको भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे पास प्रश्न है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है सल्फर ऑक्साइड। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हाइड्रोजन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, यहाँ अगला प्रश्न क्या है 7 नंबर का। तो देखिए, यहाँ आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय धातु, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी है अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर डी है मिश्र धातु। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है 8 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? यहाँ ह्रास से लिखना चाहिए था, कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी है अपचयन, ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी संक्षारण, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास C2H5OH और C6H6O6, और आपका ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6, और ऑप्शन नंबर डी है आपका C6H6। तो कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी C6H12 और O6 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ 10वां प्रश्न में बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना, ऑप्शन नंबर सी है परितारिका, ऑप्शन नंबर डी है पुतली। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा, परितारिका। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न, देखिए यहाँ हमारे पास क्या है अगला प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ हमारे पास अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो गति कौन करता है? गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? 13 नंबर। तो देखिए यहाँ, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन नंबर ए है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है आपका अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न, 14 नंबर के प्रश्न पे आगे हैं। तो देखिए यहाँ, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब हम कली चूना पर जल को डालते हैं तो क्या होता है? कौन सा अभिक्रिया होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, या फिर विस्फोटक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सही, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगला प्रश्न क्या है? देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक
अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर है Hg पारा, ऑप्शन नंबर Ag है सिल्वर, ऑप्शन नंबर Au है गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, कॉपर। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका घटती है, ऑप्शन नंबर पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी है बढ़ती है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, घटती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है प्रोपोनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ अगला प्रश्न है हमारे पास, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 17, 18, 19, 20। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? सही होगा, 19 होता है पोटेशियम का परमाणु संख्या। अब देखिए यहाँ 19 नंबर का प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न है, मानविक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानविक किस प्रणाली एक हिस्सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए है पोषण श्वसन, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। अब देखिए अगला प्रश्न है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीज, ऑप्शन नंबर है जिब्रेलिन्स, ऑप्शन नंबर। इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया गया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।